ओके स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इश्के साइंस। तो बच्चे, आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में और हम देखेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। तो ये टॉपिक्स हैं जिनको हमने शुरू करना है। तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? आप सभी उन यूनिट्स को ले लो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जरूरी है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, केजी, सेकंड्स। तो और सारे यूनिट्स, वो सारे यूनिट्स जो फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जरूरी होते हैं, उन सभी की कलेक्शन को कहा जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो वी कैन से दैट अ कंप्लीट सेट ऑफ all units which is required to measure all fundamental as well as derived quantities are system of यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं? वो सभी यूनिट्स जो फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के काम आते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी देखो, हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ते हैं। अभी क्या है? टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बेसिकली जो हमारे पास फिजिक्स में कितने तरीके के सिस्टम ऑफ यूनिट आते हैं, जो सबसे पहला सिस्टम ऑफ यूनिट आता है हमारे पास, वो है दैट इज सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? इट इज एक फ्रेंच सिस्टम है। इट इज अ फ्रेंच सिस्टम टू मेजर क्वांटिटीज विच दोस, या वी कैन से दैट एक ऐसा फ्रेंच सिस्टम है जो यूज किया जाता है। इट्स अ फ्रेंच सिस्टम टू मेजर क्वांटिटीज whose magnitude is very small in other systems. तो मैंने क्या कहा कि सीजीएस सिस्टम एक ऐसा यूनिट है, सिस्टम है यूनिट्स का, जो उन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए काम आता है जिनका मैग्नीट्यूड बड़ा छोटा आता है दूसरे सिस्टम में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बात करूं मास ऑफ अ पिन की बात करूं, तो वो होगा 0.001 केजी, जिसको आप सिंपली सीजीएस में लिख सकते हो 1 ग्राम। तो अब इससे कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट होता है और इससे कैलकुलेशन करना क्या होता है? आसान होता है। तो जिन क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा आ रहा है दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो हम उनके लिए यूज करते हैं सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और एक फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। अभी इसमें क्या होता है कि मास के जो यूनिट्स होते हैं, मास के यूनिट्स ग्राम में होते हैं, ठीक है, और लेंथ के जो यूनिट्स होते हैं वो सेंटीमीटर में होते हैं। जो टाइम की यूनिट्स होते हैं वो सेकंड में होते हैं। ठीक है, तो सीजीएस के कारण ही नाम पड़ा, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम। ठीक है, तो इसे सीजीएस सिस्टम कहा जाता है और ये कहाँ यूज होता है? उन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जिनकी वैल्यू दूसरे सिस्टम्स के अंदर बहुत ज्यादा छोटी आ रही होती है। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम तुम्हें पता चल गया कि क्या होता है। अभी बात करते हैं सेकंड सिस्टम की, एफपीएस सिस्टम। तो एफपीएस सिस्टम को हम स्टडी करेंगे। जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो एफपीएस सिस्टम को हम स्टडी करेंगे। तो एफपीएस सिस्टम की जो पहली खासियत है, एक ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिशर्स इसको यूज करते हैं। ठीक है, और ये इट इज अ ब्रिटिश सिस्टम, और इसका फैक्ट मैं तुम्हें बताता हूं
कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर होती थी तो हम यही सिस्टम को अप्लाई करते थे। तो इट इज अ ब्रिटिश सिस्टम। और दूसरी जो चीज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि हेयर एफ जो है वो फुट होता है बच्चे, पी पाउंड होता है, और एस सेकंड होता है। ठीक है। अभी जो फुट होता है ये यूनिट होता है लेंथ का, पाउंड यूनिट होता है वेट का, और सेकंड यूनिट होता है टाइम का। ठीक है। सेकंड यूनिट किसका होता है? टाइम। ठीक है। तो इसमें ये दिमाग में रखना है कि एक ब्रिटिश सिस्टम है और इसमें फुट लेंथ, फुट पाउंड और सेकंड में मेजर किया जाता है। ठीक है। अभी जो थर्ड सिस्टम आता है वो आता है बच्चे एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है। ये भी एक फ्रेंच सिस्टम है, इट इज ऑल्सो अ फ्रेंच सिस्टम। ठीक है। और इसमें क्या होता है, आप एम से रिप्रेजेंट कर सकते हो मीटर को, है ना, और के होता है फिर किलोग्राम के लिए, और एस होता है सेकंड के लिए। और आपको पता है मीटर किसका यूनिट है? मीटर तो लेंथ का यूनिट होता है, और किलोग्राम वेट का यूनिट या मास का यूनिट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मास। ठीक है। और सेकंड किसका यूनिट होता है? टाइम का यूनिट होता है। तो मेरे को इतनी बात तो समझ लगी कि एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम हमारे 3 सिस्टम होते हैं। और जो चौथा सिस्टम होता है वो होता है एसआई सिस्टम। तो पहले तो समझ लो इसे एसआई क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो फ्रांस में इसकी जो डेफिनेशन है वो है सिस्टम दे इंटरनेशनल। ठीक है। तो ये फुल फॉर्म है जिसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। तो इट्स एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये वाइडली एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये एमकेएस सिस्टम से उठाया गया है। तो इट इज अ मॉडर्नाइज्ड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। इट इज मॉडर्नाइज्ड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। जैसे एमकेएस सिस्टम में हम सिर्फ लेंथ, मास और टाइम को मेजर करते थे, इसमें क्या है, इसमें हम दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में या एसआई सिस्टम में हम दूसरी क्वांटिटीज को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उनके ऊपर मैं एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ उनकी डेफिनेशन के ऊपर। वो आपने शायद देख ली हो, अगर नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो प्लीज उन क्वांटिटीज की डेफिनेशन और इन यूनिट्स को समझ लें। ठीक है। अभी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उसमें जो सबसे पहली क्वांटिटी तो होती है वो आती है मास, दूसरी आती है लेंथ, तीसरी आती है टाइम। मास के यूनिट तो हो गए किलोग्राम, लेंथ के मीटर, टाइम के सेकंड। और जो फोर्थ फंडामेंटल होती है वो होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर के यूनिट्स होते हैं केल्विन। फिर आती है लाइट, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यहाँ पर आई लिख रहा हूँ इंटेंसिटी की, और उसके यूनिट होते हैं सीडी कैंडेला। और टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद आता है हमारे पास करंट। करंट के यूनिट्स होते हैं बच्चे एम्पेयर। और और जो सेवंथ होती है वो होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके यूनिट होते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पर मोल, MOL, मोल। ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो ये सभी था आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, और हम कौन सा यूज करते हैं? हम यूज करते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। अभी एक टर्म तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, वो है कोहेरेंट। कोहेरेंट सिस्टम क्या होता है? कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। तो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट किसे कहते हैं? एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच, जो आप डिराइव्ड क्वांटिटी होती है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी, in which derived quantity can be expressed, आप डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हो बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग, बाय सिंपली
मल्टीप्लीकेशन, बाय सिंपल मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर मैं सिंपली ना लिख के सिंपल वर्ड लिखता हूँ, सिंपल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। मैंने क्या कहा, अभी इतनी डेफिनेशन समझ लेते हैं। ये डेफिनेशन में मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो। एक सिस्टम ऑफ यूनिट, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट को कौन होता है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसमें जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस किया जाता है। किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा, सिंपली अगर आप फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइड करते हो विदाउट इंट्रोड्यूसिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अ न्यूमेरिकल फैक्टर। तो फॉर एग्जांपल कि जैसे यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स का यूनिट सर होता है वर्क डन, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सर। और न्यूटन को हम ऐसे लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और मास का यूनिट सर केजी। तो एक्सेलरेशन को भी ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो यहाँ पर चेंज नहीं मैं ले रहा, सीधा लिख रहा हूँ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को कहते हैं लेंथ अपॉन टाइम, तो टाइम दो बार ही आ जाएगा, तो यहाँ पर टी स्क्वायर बन जाएगा। अभी तो फोर्स एम एल और टी की पावर -2 बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं डायमेंशंस नहीं लिख रहा, डायमेंशंस नहीं लिख रहा, अगर तुमने पढ़ रखा हुआ, मैं सिर्फ इसको यूनिट्स के लिए इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पर केजी, लेंथ का मीटर, यहाँ पर सेकंड स्क्वायर। तो जो 1 न्यूटन होता है वो होता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने एक डिराइव्ड क्वांटिटी, फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, उसको सिंपल मल्टीप्लीकेशंस और डिवीजन से एक्सप्रेस कर दिया ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे, कोहेरेंट सिस्टम। अगर आपकी, ध्यान से सुनना, मैं फिर बता रहा हूं, अगर, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिराइव मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी आ सकती है, और टेढ़ा कहें तो डिराइव्ड क्वांटिटीज एक्सप्रेस कर किया जा सकता है एज अ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट सिस्टम कहते हैं। तो मेरे को लगता है तुम्हें कोहेरेंट सिस्टम की एग्जांपल समझ लगी होगी। जैसे मैं यहाँ पर अगर बात करूं, तो वर्क डन होता है जूल्स, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तुम पढ़ के आए हो, तो यहाँ पर वर्क डन का जूल लिख दो, और फोर्स न्यूटन होती है। न्यूटन को भी आगे तुम पढ़ के आए हो, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीटर में कब होती है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने एक जॉउल के यूनिट को किस में एक्सप्रेस कर दिया, एज यूनिट ऑफ फंडामेंटल यूनिट। बोलो क्लियर। तो आपने एक डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को किस में एक्सप्रेस कर दिया, फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट में, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग, कुछ न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं इंट्रोड्यूस किया, न्यूमेरिकल फैक्टर मतलब कोई नंबर नहीं डाला। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से तुमने फंडामेंटल यूनिट की एक्सप्रेस कर दिया आपने डिराइव्ड यूनिट। तो हम लिख सकते हैं बाय सिंपल, वो मैंने पहले लिख भी दिया है, बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स यू गेट डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो ऐसे क्वांट सिस्टम को क्या कहते हैं, कोहेरेंट सिस्टम कहते हैं। तो अभी बात करते हैं, जस्ट अ सेकंड। तो अभी बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या एडवांटेजेस हैं एसआई सिस्टम की। तो जो पहली एडवांटेज मेरे को दिखती है, अभी मैं आपको कोहेरेंट समझा के आया। कोहेरेंट क्या होता है कि फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके फंडामेंटल यूनिट को आप डिराइव्ड यूनिट निकाल सकते हो। तो एसआई यूनिट इज अ कोहेरेंट सिस्टम, एसआई सिस्टम ऑफ अ यूनिट। ठीक है, एसआई सिस्टम इज अ कोहेरेंट सिस्टम। तो पहली एग्जांपल यही आ गई। ठीक है, दूसरी एग्जांपल जो है, दूसरी एडवांटेज, एसआई सिस्टम इज अ रैशनल सिस्टम। एसआई सिस्टम इज अ रैशनल सिस्टम। सर ये रैशनल सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, कोहेरेंट तो पहले बता दिया था पर रैशनल नहीं बताया, तो वो सुनना ध्यान से। हाँ,
तो रैशनल सिस्टम क्या होता है? देखो, रैशनल सिस्टम का मतलब होता है कि अ क्वांटिटी ऑफ सेम बिहेवियर, ठीक है, मस्ट हैव सेम यूनिट। रैशनल सिस्टम क्या है? देखो, इसको वैसे समझने के लिए एग्जांपल है। देखो, एनर्जी का यूनिट जूल है। एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल। ठीक है। तो चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो प्रेशर एनर्जी हो, चाहे वो रोटेशनल एनर्जी हो, सारी एनर्जीज किस में कैलकुलेट होती हैं? जूल में ही कैलकुलेट होती हैं। समझ गए इतनी बात? तो सभी का यूनिट्स क्या है? सेम है। रोटेशनल एनर्जी हो तो उनके भी क्या है? यूनिट सभी के क्या है? सेम, दैट इज जूल। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाएगा? रैशनल सिस्टम। ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाएगा? रैशनल सिस्टम। तो रैशनल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट क्वांटिटीज हैं जो सेम बिहेवियर पोजेस कर रही है, तो उनका यूनिट क्या रखा जाता है? सेम यूनिट रखा जाता है। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है? रेफरेंस सिस्टम कहा जाता है। अभी बात करते हैं थर्ड क्वांटिटी के ऊपर कि थर्ड, थोड़ा सा पेन चेंज कर लें। थर्ड जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, दैट एसआई सिस्टम इज अ मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम क्या मतलब होता है? कि आप अपनी वैल्यूज को, है ना, मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड कैन बी, जो आपका मैग्नीट्यूड आएगा, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड आएगा, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द पावर ऑफ 10। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पावर ऑफ 10। तो 10 की पावर में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद जो फोर्थ एग्जांपल आएगी, 10 रेज पर जेड लिख दिया यहाँ पर मैंने, ठीक है, तो जेड इज एनी नंबर। तो अभी जो फोर्थ एग्जांपल आएगी वो ये है, और फोर्थ एग्जांपल कह रहा हूँ, फोर्थ एडवांटेज जो आएगी वो ये है एसआई सिस्टम की। एसआई सिस्टम इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम। मतलब ये किसी पे डिपेंडेंस शो करता, ठीक है, इट डजंट शो डिपेंडेंस। ठीक है। जैसे हमारे पास एक सिस्टम होता है, लाइक ग्रेविटेशनल यूनिट उसमें यूज होते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी हर प्लेनेट पे क्या होती है? चेंज होती है। हर प्लेनेट पे अगर ग्रेविटी चेंज हुई तो ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी तो यूनिट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसा ही सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो एब्सोल्यूट है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं बदलता इसमें। ठीक है। और लास्ट जो मेरे को लगती है वो ये है कि एसआई सिस्टम जो होता है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है। तो ऐसा ही सिस्टम इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, और मेरे को लगता है तुम्हें काफी समझ लगी होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।